रात का सन्नाटा था। दूर से अजान की धीमी सी आवाज आ रही थी, जैसे किसी टूटे हुए दिल को पुकार रही हो। पूरा शहर खामोश था, लेकिन यूसुफ की आंखों में नींद का नामोनिशान नहीं था। वो छत पर लेटा आसमान की तरफ देख रहा था, जैसे वहां से कोई जवाब आए, कोई इशारा, कोई आवाज कहे, सब ठीक हो जाएगा। यूसुफ की जिंदगी बीते 2 सालों में एक अंधेरी घाटी बन चुकी थी। कभी वो एक खुशहाल घर का इकलौता चिराग था, और आज तन्हाई, गरीबी और मायूसी का कैदी। माँ बाप दुनिया से चले गए, कारोबार तबाह हो गया, और दोस्त जैसे मुसीबत आते ही गायब हो गए हों। लेकिन उस रात कुछ अलग था। अचानक हवा में एक ठंडक सी भर गई, जैसे कोई अनदेखी हस्ती उसके पास आ गई हो। दिल के किसी कोने से एक मुलायम सी आवाज उठी, यूसुफ तुम अकेले नहीं हो। वो चौंक कर उठ बैठा। ये आवाज कैसी थी? किसने कहा? लेकिन आसपास कोई न था, सिर्फ चांदनी, खामोशी और एक अजीब एहसास कि शायद वाकई कोई है जो देख रहा है, सुन रहा है, और बस इस इंतजार में है कि यूसुफ उसकी तरफ एक कदम बढ़ाए। यूसुफ धीरे धीरे छत से नीचे उतरा। कमरे में अंधेरा था, लेकिन दिल में एक हल्की सी रोशनी सी महसूस हो रही थी, जैसे कोई उम्मीद की किरण जाग उठी हो। उसने अलमारी में रखी एक पुरानी संदूक खोली और उसमें से धूल जमी कुरान शरीफ निकाली। आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये आंसू बेबसी के नहीं थे। ये एक फरियाद थे। शायद अब वक्त आ गया है उससे बात करने का। बरसों बाद यूसुफ ने सजदा किया। उसके पास कहने को कुछ नहीं था, सिर्फ टूटे हुए जज्बात और भीगी पलकों से एक खामोश दुआ, या अल्लाह, अगर तू है तो मुझे सुन, मैं थक गया हूं। और उसी वक्त उसके दिल में अजीब सुकून उतर आया, जैसे किसी ने उसके कांधे पर हाथ रखा हो। एक ख्याल उसके जहन में आया, सबने छोड़ दिया, पर क्या तू भी छोड़ देगा? अगली सुबह उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। यूसुफ हैरान था। दरवाजा खोला तो एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, हाथ में कपड़ों की एक पोटली लिए। बेटा, ये मेरे बेटे के थे। वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। मुझे लगा शायद तुम्हें इनकी जरूरत हो। यूसुफ की आंखों से फिर आंसू निकल पड़े। उसका दिल कह उठा, ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये उस ऊपर वाले का जवाब है। यूसुफ के हाथ कांप रहे थे जब उसने कपड़ों की पोटली थामी। बूढ़ा शख्स जा चुका था, लेकिन यूसुफ की जिंदगी जैसे ठहरे हुए पानी की तरह हिलने लगी थी। एक हलचल, एक उम्मीद, एक बदलाव। उसने आईने में खुद को देखा। बिखरे बाल, थकी हुई आंखें, उदास चेहरा, लेकिन अब उन आंखों में एक चमक थी। क्या ये वही मैं हूं जिसने सब कुछ खो दिया था? उसी दिन यूसुफ पास की मस्जिद गया। इमाम साहब ने मुस्कुराकर पूछा, बेटा, बहुत दिनों बाद आए हो, सब खैरियत? यूसुफ ने नजरें झुका लीं और बस इतना कहा, मैं ठीक नहीं था, लेकिन अब शायद ठीक हो जाऊंगा। इमाम साहब ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, जो अल्लाह को याद कर ले, अल्लाह उसे कभी नहीं भूलता। तभी मस्जिद में एक आदमी दाखिल हुआ, साफ सुथरा लिबास, चेहरे पर सुकून। उसने इमाम साहब को सलाम किया और कहा, मौलाना साहब, मुझे अपने स्टोर के लिए एक ईमानदार लड़का चाहिए। कोई हो तो बताइएगा। इमाम साहब ने मुस्कुराते हुए यूसुफ की ओर देखा और पूछा, यूसुफ, क्या तुम तैयार हो? यूसुफ की आंखें नम थीं, लेकिन इस बार वो आंसू कमजोरी के नहीं थे, वो तो शुक्र और यकीन के थे। यूसुफ ने इमाम साहब की ओर देखा, फिर उस अजनबी की आंखों में झांका और हल्की सी आवाज में कहा, जी, मैं तैयार हूं। वो आदमी मुस्कुराया। उसका नाम अब्दुल करीम था। मैं पास के बाजार में एक छोटा सा स्टोर चलाता हूं। मुझे किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो ईमानदार हो, मेहनती हो, और मुझे लगता है वो तुम हो। यूसुफ ने सिर हिलाया। अगले दिन से वह स्टोर पर काम करने लगा।
स्टोर छोटा था, मगर अब्दुल करीम का दिल बड़ा था। वो सिर्फ मालिक नहीं, एक रहनुमा जैसा था। हर शाम काम खत्म होने के बाद वो यूसुफ से कहता, बेटा, दुनिया वाले भले छोड़ जाएं, लेकिन अल्लाह कभी नहीं छोड़ता। बस उस पर यकीन रखना सीखो। यूसुफ अब हर दिन बदल रहा था। सुबह फजर की नमाज, फिर कुरान की कुछ आयतें, और फिर ईमानदारी से मेहनत। अब वो खाली नहीं था, अब उसके पास मकसद था, सुकून था। एक शाम अब्दुल करीम ने स्टोर बंद करते हुए कहा, यूसुफ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। यूसुफ थोड़ा घबरा गया। बोलिए चाचा। मैं चाहता हूं कि तुम इस स्टोर के साझेदार बनो। आधा मेरा, आधा तुम्हारा। तुमने इसे संभाला, ईमानदारी से चलाया। अब ये सिर्फ मेरा नहीं, हमारा है। यूसुफ के होंठ कांपने लगे, आंखों से आंसू बह निकले। या अल्लाह, तू तो वाकई सुनता है। यूसुफ के हाथ कांप रहे थे। उसने अब्दुल करीम का हाथ पकड़ा, फिर उसे अपने दिल से चुपके से महसूस किया। वो न सिर्फ उसके लिए एक मालिक था, बल्कि एक मार्गदर्शक, एक दोस्त और एक पिता की तरह था। अब्दुल करीम ने उसे हौसला दिया, लेकिन यूसुफ का दिल भरा हुआ था। चाचा, मैं काबिल नहीं हूं। अब्दुल करीम ने मुस्कुराकर कहा, तुम काबिल हो बेटा। तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारी पहचान है। अब यूसुफ ने वो सब कुछ पाया जो कभी वह ख्वाबों में भी नहीं सोच सकता था। स्टोर अब एक छोटी सी दुकान नहीं रहा, बल्कि एक मुकम्मल बिजनेस बन चुका था। अब यूसुफ न सिर्फ काम करता था, बल्कि दूसरों के लिए एक मिसाल भी बन चुका था। उसने जो कुछ खो दिया था, वह अब उसे कहीं से वापस मिल रहा था। उसका आत्मविश्वास, उसकी उम्मीद, और सबसे बढ़कर उसका यकीन। एक दिन मस्जिद के पास एक युवा लड़का आया, जिसका चेहरा थका हुआ था, आंखों में मायूसी और दिल में निराशा थी। वो यूसुफ के पास आया और पूछा, क्या सच में अल्लाह सब कुछ सुनता है? क्या वो मुझे भी माफ कर सकता है? यूसुफ ने धीरे से उसका कंधा थामा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम भी मेरी तरह हो बेटा। और हाँ, यकीन रखो, वो कभी नहीं छोड़ता। वह लड़का यूसुफ की बातों में आशा की किरण देखकर उसकी बातों पर यकीन करने लगा। यूसुफ जानता था कि उसने जो कुछ भी हासिल किया है, वो सिर्फ अपनी मेहनत और ईमानदारी से नहीं, बल्कि उस ताकत से है जो हर वक्त उसके साथ थी। यूसुफ अब उस लड़के की आंखों में एक नई उम्मीद देख रहा था। उस लड़के ने यूसुफ से वादा किया कि वह अपनी जिंदगी को नई दिशा देगा, और यूसुफ ने उसे हौसला देते हुए कहा, तुमने जो खो दिया, वो तुम्हारी पहचान नहीं है। तुम्हारी असली पहचान तो वह है जो तुम बनने जा रहे हो। अब यूसुफ का जीवन एक मिसाल बन चुका था। उसने अब्दुल करीम के साथ मिलकर न केवल अपना कारोबार बढ़ाया, बल्कि उसने उन सब को मौका दिया जो जिंदगी में कहीं न कहीं रास्ता खो चुके थे। यूसुफ को अब ये एहसास था कि उसकी मदद से जिनकी जिंदगी बदली थी, वो लोग अब खुद दूसरों की मदद कर रहे थे। एक दिन यूसुफ मस्जिद में बैठा था, और वहां वो ही लड़का फिर से आया। उसकी आंखों में चमक थी और चेहरे पर मुस्कान। उसने यूसुफ से कहा, मैंने सोचा था कि मैं कभी कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है कि अल्लाह ने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। यूसुफ की आंखें नम हो गईं, लेकिन इस बार वह दर्द या थकावट से नहीं, बल्कि एक गहरी संतुष्टि से भरा हुआ था। तुमने जो खो दिया था, वो अब तुम्हारा हिस्सा नहीं, तुम खुद हो। और अब तुम किसी और के लिए उम्मीद बन चुके हो। जैसे जैसे दिन बीतते गए, यूसुफ का जीवन खुशियों से भर गया। अब उसका मन न केवल कारोबार में, बल्कि लोगों की मदद करने में भी रमता था। वह समझ चुका था कि जो कुछ भी हुआ, वो किसी बड़े मकसद के लिए था, और अब वह उस उद्देश्य के साथ जी रहा था जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। जो खुदा पर यकीन करता है, वह कभी अकेला नहीं होता। यूसुफ अब जानता था, सचमुच यकीन रखो, तुम अकेले नहीं हो।